अंत समय में पिता ने अपने एकलौते बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरी इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार लेना, कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। पहली बात, जब भी काम पर जाओ छाँव में जाना और छाँव में ही वापस आना। दूसरी बात, हमेशा घर में चमड़े की दीवार रखना। तीसरी बात, हमेशा मीठा खाना। चौथी, जब कभी पत्नी को डांटो तब उसे बांध कर ही डांटना। पिता जानता था कि बेटा अनाड़ी है, इसलिए चारों बातों को ढंग से समझना होगा, मगर समझाने के लिए पिता की ज्यों ही मुंह खुला तो मुंह खुला का खुला रह गया, सांसें उखड़ गई और दम तोड़ दिया और पिता भगवान को प्यारा हो गया। पिता की मृत्यु के बाद बेटे ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। फिर उसने अपने पिता की चारों सीख का अनुसरण करने का संकल्प लिया। उसका पिता अकूत धन संपत्ति छोड़ गया था। घर में पैसों की जरा भी कमी नहीं थी। बेटे ने पिता की पहली सीख, छाँव में काम पर जाना और छाँव में ही घर वापस आना को पूरा करने के लिए घर से दुकान तक टेंट लगवा दिया, ताकि छाँव में दुकान पर जा सके और जब मर्जी हो छाँव में घर वापस आ सके। उसके शरीर पर जरा भी धूप ना पड़े। फिर बेटे ने दूसरी शर्त पूरी करने के लिए घर के चारों तरफ भैंस के चमड़े की दीवार बनवा दी, मगर इससे पूरे घर में ही नहीं अपितु पड़ोसियों के घर में भी बदबू आने लगी। लोग उसे भला बुरा कहने लगे, उसकी मूर्खता पर हंसने लगे, उसे अज्ञानी कहकर बुलाने लगे। मगर बेटा तो बचपन से ही पिता का आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए उसने पिता की तीसरी बात पूरी करने के लिए मिठाई खानी शुरू कर दी। वह हर समय मीठा भोजन करने लगा। इससे उसका हाजमा बिगड़ गया, वह मोटा होने लगा, बीमार भी रहने लगा। उसकी इन हरकतों से उसकी पत्नी परेशान हो गई। वह उस पर गुस्सा करने लगी, उसकी मूर्खता का उपहास उड़ाने लगी। इससे परेशान होकर उसने पत्नी को डांटना और पीटना भी शुरू कर दिया। इसके लिए भी वह पिता की ही कही चौथी बात का अनुसरण करता था। पहले पत्नी को बांध देता था, फिर उसे पीटता और डांटता था। पत्नी दुखी होकर मायका चली गई। वहां उसने अपने पिता को सारी बातें बताई। तब उसका पिता बोलता है, लगता है दामाद जी ने अपने पिता की बातों को सही तरीके से नहीं समझा। आओ मेरे साथ चलो, मैं उसे समझाता हूँ कि उनके पिता की बातों का सही मतलब क्या था। ससुर अपनी बेटी को लेकर दामाद के पास पहुँचा और बोला, दामाद जी, आपने अपने पिता की सीख को ढंग से नहीं समझा, उनकी बातों का गलत मतलब निकाल लिया है। ऐसा आचरण करोगे तो आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लड़का बोला, ससुर जी, मेरे पिता की बातों का सही मतलब क्या था? ससुर बोला, तुम्हारे पिता की पहली सीख थी कि छाँव में काम पर जाओ और छाँव में ही वापस आओ। इसका अर्थ यह है, सूर्योदय होने से पहले दुकान पर जाओ और सूरज छिपने के बाद घर वापस आओ, ताकि धंधे को पूरे समय दिया जा सके, कोई भी ग्राहक छूट न पाए। मगर आपने तो फालतू का खर्चा करके घर से दुकान का टेंट लगवा दिया, ताकि आप धूप से बच सको। इसलिए टेंट हटा दो और समय के पाबंदी बनो, जल्दी उठो। आपके पिता की दूसरी सीख थी कि हमेशा घर में चमड़े की दीवार रखना। इसका मतलब था घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता बिल्ली पाल लेना, ताकि चारों तरह से सावधान रह सको। वो समय पर तुम्हें सचेत करे और तुम्हारे घर की सुरक्षा करे। मगर तुमने तो चमड़े की दीवार बना दी, इससे पूरे घर बदबू से भर गया, सांस लेना भी दूभर हो गया। पड़ोसी भी तुम्हें भला बुरा कहने लगे। लड़का अपनी मूर्खता पर शर्माता हुआ बोला, ससुर जी, तीसरी सीख का क्या मतलब था? उनकी अनुभवी ससुर बोला, उनकी तीसरी सीख थी कि हमेशा मीठा ही खाना। इसका मतलब होता है भूख लगने पर ही भोजन करना। अगर भूख नहीं लगती तो खूब मेहनत करना, ताकि खाया पिया पच जाए। भूख लगने के बाद भोजन मीठा लगता है, रुचिकर लगता है। तेज भूख लगने पर कैसा भी भोजन हो स्वादिष्ट लगता है। इससे घर में झगड़ा नहीं होता, क्योंकि पत्नी कैसा भी खाना बनाए उसमें कभी कमी नज़र नहीं आती। मगर जब पहले से पेट भरा हुआ होता है, तब इंसान पत्नी पर चिल्लाता है कि तुमने ये क्या बना दिया। इससे अन्य का भी अपमान होता है। लड़के का ससुर आगे बोला, तुम्हारे पिता की चौथी सीख सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा था, पत्नी को बांध